हमारे आज के खुसूसी मेहमान हैं मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब। ये मैं समझता हूँ कि जो हालिया दिहाइयाँ हैं उसके हिसाब से सबसे बाइख्तियार और ताकतवर मेयर हैं, और गालिबन इस बात को डिस्प्यूट करें, लेकिन मैं गालिबन साबित करने की कोशिश करूँगा कि जी है, सही है। और इनसे हम बात करेंगे। ज़ाहिर है कि कराची बहुत बड़ा शहर है, इसके जो छोटे छोटे काबिल हल मसाइल हैं उस पर हम आज फोकस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने कीमती वक्त दिया, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। आसान हमने बहुत सवाल तरतीब दी, हमने कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कराची में रहना, सवाल करें, कराची नहीं, मैं तो मुश्किल करता ही नहीं हूँ। मेरा अर्ज़ ये करना है, कराची में रहना आपको कैसा लगता है, आपको शहर कैसा लगता है? शहर बहुत अच्छा लगता है, शहर अपना है, अपनाइयत है। शहर के मसाइल अच्छे नहीं लगते। अरे शहर के मसाइल अच्छे, लेकिन मसाइल की वजह से शहर अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, या ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि ना मुश्किल में रहने वाले शहर। जैसे कि आपको पता ही है कि वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने पिछले साल करार दिया था ना कि द 10 मोस्ट अनलिवेबल सिटीज़ में कराची का शुमार होता है, उसमें भी हम 6ठे नंबर पे थे। तो बाज़ लोगों को तो बड़ा तकलीफ दे लगता है, शहर बड़ा मुश्किल शहर लगता है। आमिर साहब देखिए, आपको कभी कभार कुछ रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन होते तो रिश्तेदार हैं वो। शहर अपना है, अपनाइयत है, शहर के मसाइल जेन्युइन है, लेकिन उन मसाइल की वजह से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये कहूँ कि शहर अच्छा नहीं है, तो मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। आई एम अ कराचीआइट बाई चॉइस। मैं कराची शहर में पैदा हुआ, पला बड़ा। मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया शहर से बाहर चले जाऊँ पढ़ाई लिखाई के लिए, मुल्क छोड़ के चले जाऊँ, लेकिन देन आई केम बैक कि हम ही हैं जो चीज़ों को ठीक करेंगे, कोई बाहर से आके तो ठीक नहीं करेगा। तो हाँ, आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द इशूज़, बट इशूज़ की वजह से मैं ये नहीं कहता कि मेरा शहर इतना बुरा है। बाकी ये जो इंडेक्सेशन है ना, ये जो सर्वेज़ होते हैं, आप ख़ुद इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने पल्स को देखा है चीज़ों को। मैं जो इंडेक्सेशन है उससे इत्तफाक एक्चुअली नहीं करता। वो सर्वे वगैरह होते हैं ना इलेक्शन से पहले, इट इज़ नॉट ऑलवेज़ 100% करेक्ट। इट डिपेंड्स कि आप किस पैमाना क्या ले रहे हैं आप, जी पैमाना क्या है, किन लोगों के पास गए हैं। अब देखें, मैं जब पला बड़ा, जब बड़ा हो रहा था, मैं 83 की मेरी पैदाइश है। मैंने लेट 80s का टाइम देखा, 88 में जब बेनज़ीर साहिबा का इलेक्शन जीती वो, तो मैंने वो टाइम भी देखा। मैंने 90s का बहुत बुरा वक्त, 2000s का बहुत बुरा वक्त भी देखा, और आज मैं कराची शहर को देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कराची शहर के अंदर इन टर्म्स ऑफ पीस, इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो 80s और 90s के 2000 के हालात थे, आज वो हालात नहीं हैं। लेकिन फिर भी बदकिस्मती के साथ जो परसेप्शन इंडेक्स है वो इतना ख़राब है कि कोई कह नहीं सकता कि कराची इज़ लिवेबल। मुझे आपकी रजायत पसंद अच्छी लगी। मैं भी कराची आई हूँ, मैं आपसे बहुत पहले पैदा हुआ था, और मुझसे आप मेरा साल मत पूछिएगा, ठीक है ना, वो मैं छुपा के रखता हूँ। अच्छा, अब सूरत हाल ये कि मुझे ऐसे लोग कराची आई, हम भी दिलो जान से इस शहर के हैं। मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल शहर है और बहुत तकलीफदेह शहर हो गया है। और जब मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं अपना वक्त तकसीम करता हूँ। लाहौर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ घूमना अच्छा लगता है, हम अपने आप को ज़्यादा महसूस करते हैं। कराची के साथ नहीं करते आप। और कराची में ड्राइविंग इज़ अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग पार्किंग इज़ अ प्रॉब्लम, सड़क पे चढ़ना मुश्किल है। पहले तो सिर्फ वो कहते चोरों और रेजन का ख़तरा होता है, तब तो माशाल्लाह कुत्ते जो हैं हमारा वो दौड़ाए फिरते हैं। हज़ारों के तादाद से आपको पता ही है कि डॉग बाइट केसेस हो रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे अच्छा लगा, मोहब्बत हमें भी आपको भी है, लेकिन हकीकत पसंद अगर हम हों तो वाकई हम कहेंगे जी मुश्किल शहर है। और जब जिसकी आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट बहुत ही रिप्यूटेड है वो। अगर वो कह रहे हैं कि जी मतलब है कि हमारा शुमार नाइजीरिया, अल्जीरिया, लिबिया, सीरिया के जो शहर हैं, दमिश्क हो गया, ट्रिपोली हो गया, अल्जीरिया हो गया, उसके साथ हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मुआवजा कुछ ना कुछ तो बनता है। हर किसी का हक है पॉइंट ऑफ व्यू का। मैं बिल्कुल, ये इंडेक्स मैंने देखा है कि लीस्ट लिवेबल आई थिंक गालिबन 5वां या 6ठा शहर था। इसी तरीके से अभी एक रीसेंट एक और सर्वे है जिसमें कहा गया है कराची इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, बट ये आपको कई मीडिया में नज़र नहीं आता। उसके अंदर भी कराची शहर का मवाजना इंटरनेशनल शहरों से किया गया है, लेकिन आपको ये ख़बर नहीं सुनने को मिलती। एक ज़माने में कराची वॉज डिक्लेयर्ड एज द फिफ्थ मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड, वो तो भी कहते हैं राइट। लेकिन आज वही इंडेक्स जो कराची को 5th डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहता था, उसकी अगर आप क्राइम की रेटिंग देखें तो कराची को 132 पे उन्होंने डाला हुआ है। लेकिन ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है आमिर साहब
कि डिलिबरेटली ओवर द लास्ट 40-45 ईयर्स इस शहर के जो नुक्स हैं, जो शहर की परेशानियां हैं, उनको ज़्यादा हाईलाइट किया गया, और जो शहर की खसूसियत है, जो शहर की अच्छाई है, जो शहर के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको हम उस तरीके से उजागर नहीं कर पाए। हकीकत कुछ और है, परसेप्शन आप कह रहे हैं मनफी है, हकीकत हमारी बेहतर है। उसका मैं एक छोटा सा, देखिए आप खुद सियासी आदमी हैं, मैं आपको बेंचमार्क मेरे हिसाब से बताता हूँ। 2011 में एक सर्वे हुआ कि डेली कराची शहर कितने लोग आते हैं। 2010-11 में कराची के जो मारूजी हालात थे वो एक्चुअली बहुत ख़तरनाक थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। 10 से 12 हज़ार अफराद डेली कराची शहर आते हैं पाकिस्तान भर से, यानी कि सिंध के बाकी अजला से भी आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से। कुछ लोग कहते हैं जी कराची में पोर्ट है इस वजह से आते हैं। अब तो लोग गवादर में भी पोर्ट खुल गया है। मैं आपको जनरली बताऊं, आप कराची यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको मुल्क भर का बच्चा बच्ची वहाँ पर पढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। आप हमारे मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे, लॉ होंगे, आपको मुल्क भर का बच्चा बच्ची वहाँ पे पढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। आप हमारे हॉस्पिटल्स जाएंगे, चाहे वो JPMC है, चाहे सिविल हॉस्पिटल है, चाहे ट्रॉमा सेंटर है, चाहे डाव है, चाहे SIUT है, इंडस हॉस्पिटल है, पाकिस्तान भर से वहाँ पर पेशेंट्स आते हैं। तो मुआश के एतबार से लोग इस शहर में आ रहे हैं, तालीम के एतबार से इसमें कोई शहर में आ रहे हैं कि मतलब गरीब परवर शहर है, लोगों को रोज़गार देता है, लोगों का पेट भरता है। और जो आपने बात की कि सस्ता तरीन शहर, तो ज़ाहिर है कि पर कैपिटा इनकम में अगर देखें तो हमें तो बड़ा महंगा लगता है अभी। और अगर आप डॉलर में कमा रहे हो और आपकी 60,000 उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पे 60,000 पर कैपिटा इनकम है, तो उनको सस्ता लगता है, तो उस हिसाब से ग़ालिबन सस्ता है। कता कलामी माफ, उसी इंडेक्स में लाहौर के साथ भी मवाजना किया गया है। तो इट्स नॉट लाइक कि कराची का मवाजना सिर्फ न्यूयॉर्क से हो रहा है, कराची को लाहौर और पेशावर के मुकाबले में भी सस्ता तरीन शहर करार दिया गया है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो नेगेटिविटी इतनी ब्रीड की गई है कि हम उस खबर को चुके दैट सेज समथिंग गुड अबाउट आवर सिटी, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट अनफॉर्चुनेटली। अब कैसर बंगाली साहब जो हैं, बड़े मतलब मुस्तनद नाम है, हम सब बहुत उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने, उनका मैं पढ़ा था कि जो कहते हैं 5 अनासर हैं शहर में रहने के लिए, जिसके ऊपर हम उसको पसंदीदा या नापसंदीदा शहर बनाते हैं। कि जनाब उसमें साफ़ पानी हो, निकासी आब हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो वहाँ पर हो रही हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, बिजली हो। अब इन पाँचों में आप देख लें हमारा क्या हाल है। बिल्कुल सही है ना। आप मतलब अगर आपको 1100-1200 मेगा वो चाहिए, पानी चाहिए मिलियन गैलन, तो आप तकरीबन 60% आपको मिल रहे हैं जी। यही सूरत हाल है जी। अच्छा, अब देखें अगेन, इसके ऊपर सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी है कि शहर इतना बड़ा है कि कुछ लोग कहते हैं 3 करोड़ की आबादी है, 3.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन सेंसस में उसका नंबर आता है 2 करोड़ 3 लाख। तो फंडामेंटल फ्लॉ तो यहाँ से स्टार्ट होता है, गिना सही नहीं, राइट। अब नेवरदलेस अगर आपको पानी 1 लीटर चाहिए और आपको पानी आधा लीटर मिल रहा है तो शॉर्टफॉल तो है। अब मेरे ऊपर है एज ए लीडर कि मैं शहरियों को आके कहूँ कि हाँ यार तुम्हारा ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, या मैं शहरियों को आके बताऊँ तुम्हारा ये मसला है लेकिन उसका सोल्यूशन ये है, ये हल ये है, और मैं हल की तरफ जाऊँगा। सो मैं ये समझता हूँ मेरी सियासी जमात जो है वो उन मसाइल को समझते हुए आगे बढ़ना चाहती है कि हाँ कराची वालों, ये आपके मसाइल हैं, ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, एंड दिस इज़ द सोल्यूशन दैट वी आर प्रपोजिंग। अभी कैसर साहब ने जो 5 पॉइंट्स दिए, उन 5 पॉइंट्स में आप मुझसे गुफ्तगू को अभी कर लीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन दैट वी आर क्या कर रहे हैं आप जी। पानी से हम स्टार्ट करते हैं, चले अगर आप हाँ मुख्तसर, और ये बिल्कुल बताइएगा। और मैं चाहूँगा कि लोग ये भी सवाल करते हैं कि माशाल्लाह 16 बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, मतलब से और सफ़ेद की मालिक है, सिंध की और कराची की, और ये इतना तवील अरसा होता है कि उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, नस्ल बदली जा सकती है, मतलब उस तरह से कि मतलब है आप लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। तो मतलब है कि लोग ज़्यादा उनकी तवक्कुआत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और फिर ये शिकायत भी उसी सांस में करते हैं कि गालिबन पीपल्स पार्टी कराची के साथ इंसाफ नहीं करी। तो ज़ाहिर इसको भी आप अपने इसमें, अच्छा इसमें अगेन मैं कहता हूँ उसको जब भी इवैल्यूएट करें इस चीज़ को तो फिर वही पैमाना रखें जो पीपल्स पार्टी के लिए, वही PTI के लिए रखें। खैबर पख्तूनख्वा में वो 11 साल से हैं, तो जब उनको पॉजिटिव चीज़ दिखानी होती है कहते हैं कि PTI इसलिए इलेक्ट होती है कि उन्होंने काम किया है, और पीपल्स पार्टी सिंध में इसलिए इलेक्ट होती है कि नहीं यहाँ जागीरदाराना निज़ाम है। तो मैं कहता हूँ फिर बेंचमार्क सेम रखें, नंबर 1। नंबर 2, अभी रिसेंट जागीरदाराना निज़ाम तो है ना हमारे यहाँ, ज़्यादा बड़ी जागीरदारी है, पख्तून एजाज में वो सूरत हाल नहीं होती। आप मवाजना कर लीजिए कि आज जो सूबा सिंध का चीफ मिनिस्टर है क्या वो जागीरदार है?
मैं बड़ी सिंपल सी चीज़ कहूँगा, मुराद अली शाह साहब किसी जागीरदार ख़ानदान के नहीं हैं, उनसे पहले कायम अली शाह साहब थे, वो भी किसी जागीरदार ख़ानदान के नहीं, वो भी प्रोफेशनल आउटलुक वाले आदमी हैं, कायम अली शाह साहब भी प्रोफेशनल आउटलुक वाले आदमी हैं। तो मैं थोड़ा सा बेंचमार्क पे मैं समझता हूँ कि हम बहस हो सकती है। जब आप गिनवा रहे थे मैं पांचों चीजें जी कि जी पानी 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 पे दो लाइनों में देखिए सिंपल चीज़ है, पानी का शॉर्टफॉल है। हम आपको आके ये नहीं कहते कि पानी का शॉर्टफॉल है ये रहेगा, हम आपको बताते हैं पानी के शॉर्टफॉल का सोल्यूशन क्या है। कराची शहर के अंदर पानी के इजाफी सप्लाई के लिए हब डैम से एक नई लाइन हम लेकर आ रहे हैं। 12.5 अरब रुपए की वो कॉस्ट है उस लाइन की। वो लाइन 100 मिलियन गैलन्स पर डे यानी कि 10 करोड़ इजाफी पानी कराची शहर में आ पाएगा। काम स्टार्ट कर दिया गया है, 12 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह 12 महीने के अंदर हम पानी के अंदर एक इमीडिएट रिलीफ कराची वालों को देंगे, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट यानी कि जो आपका औरंगी का, मंगोपीर का, मेट्रोविल का एरिया है, किमाड़ी का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ एरियाज़ हैं, वो मुस्तफ़ीद होंगे। दूसरी चीज़ ये कि पानी चूँकि कम होता जा रहा है दुनिया भर के अंदर, फ्रेश वाटर इज़ अ प्रॉब्लम। पहली बार हम डिसैलिनेशन की तरफ जा रहे हैं। ये ऐलानात बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बार किए, मुझे खुशी होती है। परसों पहली बार गवर्नमेंट सेक्टर के एक डिसैलिनेशन प्लांट का अखबार में प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इब्राहिम हैदरी में उस डिसैलिनेशन प्लांट को हम लगाने जा रहे हैं। हमारे मंशूर का वो हिस्सा था, काम हमने स्टार्ट कर दिया है। वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक वाटर रिसाइकलिंग प्लांट हमारा गटर बागीचा पे लगना है, एक हमारा कोरंगी में लगना है। मैं समझता हूँ इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जब आप वाटर रिसाइकिल कर पाएंगे और इंडस्ट्रियल नीड्स के ऊपर उसको एड्रेस कर पाएंगे, तो नतीजा ये होगा कि आपके सनत के इस्तेमाल के लिए जो मीठा पानी जाता है उसको आप डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट कर पाएंगे। और प्लस डोमेस्टिक के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हब और डिसैलिनेशन विल फर्दर इंक्रीज द वाटर सप्लाई। तो उनको करेंगे बिलावल हाउस में टैंकर नहीं डलवाना पड़ेगा, 100% बेहतरी आएगी। K4 जिसके बारे में एक कॉमन परसेप्शन ये है कि वफाकी हुकूमत बना रही है, उसके अंदर भी मैं आपको तस्दीक कर दूं, वफाकी हुकूमत 125 अरब रुपये के किंझर से वो पानी कराची की एंट्रेंस पर लेके आएगी। कराची शहर के अंदर उस पानी की तरसील के लिए 77 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसको K4 ऑगमेंटेशन का प्रोजेक्ट करते हैं, जो मैं सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से करने जा रहा हूँ। 260 मिलियन गैलन पानी जो कराची शहर आएगा उसकी तरसील उससे हो पाएगी। तो मैं समझता हूँ अगले 2, 2.5, 3 साल के अंदर पानी की सिचुएशन, इफ़ वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट कम्प्लीटली, मैं समझता हूँ पानी की सिचुएशन में सप्लाई में खातिर खा बेहतरी आएगी और सप्लाई को फिर हम फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करके पानी को, मैं समझता हूँ कराची वालों का जो एक पानी का मसला था उसको हम रिजॉल्व करने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरा इशू है सेवरेज का, पानी की कंटामिनेशन का। सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम कराची वाटर सेवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के इश्तराक के साथ हम लेके आ रहे हैं। उसका PC1 अप्रूव हो गया है। तकरीबन $1.6 बिलियन कराची शहर के अंदर खर्च होंगे, जिसके ज़रिए जहाँ जहाँ सेवरेज की लीकेजेस हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा, जहाँ जहाँ पानी की लीकेजेस हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। आपने देखा होगा कराची में आजकल ये नीली गाड़ियाँ चलती हैं, विच आर कॉल्ड सक्शन एंड जेटिंग व्हीकल्स। आज कराची शहर के अंदर सिंध गवर्नमेंट की वजह से, उनकी मदद की वजह से 120 गाड़ियाँ हम लाने में कामयाब हो पाएँ, जो कि कराची शहर में पहले नहीं चलती थी। आज जहाँ कहीं भी आपको इमीडिएट सक्शन जेटिंग की ज़रूरत होती है, उन गाड़ियों के बेसिस के ऊपर हम वो काम कर पाते हैं। कराची शहर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन इज़ अ प्रॉब्लम। ट्रैफिक कंजेशन को, मसले को हल करने के लिए 50 अरब रुपए की कॉस्ट पे मलीर एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट ऑफ सिंध बना रही है। अगले साल 14 अगस्त को वो प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा, कराची वालों के लिए खुल जाएगा। हमारी फेडरल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह हम ऑन द ईस्टर्न साइड हम मलीर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, लियारी एक्सप्रेसवे आपके पास मौजूद है। सारा पोर्ट कट हेवी ट्रैफिक शहर के दरमियान से होता हुआ जाता है। लियारी एक्सप्रेसवे को अगर हेवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए तो दैट विल फर्दर रिजॉल्व द ट्रैफिक इश्यूज ऑफ द सिटी ऑफ कराची। रिक्वेस्ट हमने की हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन प्रिंसिपल हमसे अग्री कर लिया था। फिर कुछ लोग हैं जो रोड़े अटकाते हैं, चीज़ों में रुकावटें क्रिएट करते हैं। MKM वाले हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पब्लिकली कहा कि ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग लोगों को नाउमीदी दिलाना चाहते हैं। वो बताते हैं प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को ये कहते हैं हाँ दिस इज़ द प्रॉब्लम, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये इस तरीके से हल किया जा सकता है। काम ही हम सारा कर रहे हैं। ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ प्रॉब्लम। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो तनकीद हमारे ऊपर होती थी बिल्कुल बजा थी, लेकिन हमने उसको एड्रेस किया।
पीपल्स बस सर्विस हमने स्टार्ट की, कराची शहर में वो चलना शुरू हो गई है। आज 50 रुपए की कॉस्ट में आपको एक एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास बस सर्विस कराची वालों उसको को, कहते हैं कि टू लिटिल टू लेट, आप खुद भी एडमिट कर रहे मैं हैं एडमिट कि करता हूँ, हाँ, लेकिन कि इट हैज हैपेंड, इट हैज हैपेंड। मैस ट्रांसपोर्ट नाउ ग्रीन लाइन चलना शुरू हो गई है। ऑरेंज लाइन जो कि अब्दुल सत्तार ईदी लाइन है वो उसको ऑगमेंट करती है, वो साथ चल रही है। येलो लाइन, रेड लाइन के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। अगेन रेड लाइन का काम सुस्त रवि का शिकार है। लोग जो यूनिवर्सिटी रोड से गुजरते हैं उसमें तकलीफ है उनको, मैं उसका बिल्कुल उसका मुझे अदराक है, लेकिन काम उसका चल रहा है। जो इश्यूज थे हमने उसको रिजॉल्व कर लिए। तो येलो लाइन जो कि लांडी कोरंगी की तरफ से नुमाइश की तरफ आएगी उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो गया है। और रेड लाइन जो कि मलिर हॉल्ट की तरफ से यूनिवर्सिटी रोड से होती हुई नुमाइश की तरफ जाएगी, सुस्त रवि का शिकार थी, बट वी रिजॉल्व दोज अब इश्यूज। कोशिश करेंगे तेजी है।